हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज पॉइंट। आज हम लोग सोल्यूशन चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स के डाउट थे कि न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो चलिए वो न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं और आपके भी काम में आएंगे वो। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ 0.2 m सॉल्यूशन ऑफ Na2CO3 इन ग्राम पर लीटर। और क्या गिवन है आपको? एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम गिवन है 23, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16। आपसे क्या पूछा गया है? कंसंट्रेशन पूछी गई है। किस चीज़ की कंसंट्रेशन पूछी गई है? Na2CO3 की कंसंट्रेशन आपसे पूछी गई है सोल्यूशन में। कंसंट्रेशन मीन्स कितना सल्यूट प्रेजेंट है, या आप कह सकते हैं कि Na2CO3 कितनी मात्रा में सॉल्वेंट में या सोल्यूशन में प्रेजेंट है। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। 0.2 m, जब भी आपको यहाँ पे कैपिटल M दिया हो तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि आपको मोलैरिटी गिवन है। तो मोलैरिटी कितनी हो गई? 0.2। आपको मोलैरिटी की डेफिनेशन से क्या पता था? मोलैरिटी की डेफिनेशन थी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। मीन्स आप कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे सल्यूट के, वो 1 लीटर सोल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, वही तो मोलैरिटी थी। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको? मोलैरिटी गिवन है। इसका मतलब आप क्या कह सकते हैं? आप कह सकते हैं कि 0.2 मोल्स ऑफ Na2CO3 प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब क्या हो गया कि जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे Na2CO3 के, वो कितने हो जाएंगे? 0.2। सोल्यूशन कितना हो जाएगा यहाँ पे? 1 लीटर। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? अब आपको क्या पूछा गया है? आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए, आपको मोलैरिटी गिवन है। अब नंबर ऑफ मोल से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? आपको पता था कि नंबर ऑफ मोल्स किसी भी कंपोनेंट के, उस कंपोनेंट का वेट होता है और उसको उसके गिवन वेट को डिवाइड करते हैं मोलर मास से। मोलर मास Na2CO3 का क्या होगा? आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है? एटॉमिक वेट इंडिविजुअल एटम्स के गिवन है। तो यहाँ से देखिए आप, Na2CO3 का मोलर मास कितना आ जाएगा? 106। तो 106 और गिवन मास हम लोगों से पूछा गया है, उसको अगर W मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2CO3 कितने हो जाएंगे? इक्वल्स टू कितने हो गए यहाँ पे? वेट ऑफ Na2CO3, और ये डिवाइड किससे हो जाएगा? मोलर मास से। तो यहाँ पे मोलर मास रख दीजिए आप, तो कितना आंसर आ जाएगा? यहाँ पे देखिए आप, इसको n मान लेते हैं और इसको क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं W, स्मॉल w मान लें। मोलर मास आपके पास है तो यहाँ से W आ जाएगा। तो W इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? वेट ऑफ Na2CO3 क्या हो जाएगा? n इंटू मोलर मास ऑफ Na2CO3। तो n कितना गिवन है? 0.2। यही तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट होके आए थे। मोलर मास कितना आ जाएगा Na2CO3 का? 106। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा आपके पास 21.2 ग्राम। ये यूनिट ग्राम में ही आएगी क्योंकि आपने सभी चीज़ें ग्राम्स में कैलकुलेट की हुई हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ सैंपल ऑफ H2SO4 is 94% weight by volume and its density is 1.84 ग्राम पर ml. कैलकुलेट इट्स मोलैलिटी। क्या क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे? मोलैलिटी आपसे पूछा गया है। गिवन क्या है आपको? एक H2SO4 के सोल्यूशन का एक सैंपल है आपके पास जिसमें 94% वेट बाई वॉल्यूम H2SO4 प्रेजेंट है। इसका मतलब आप क्या कह सकते हैं कि जो आपके पास सैंपल है उसमें H2SO4 कितना है? 94% है। किससे कंपेयर करें? अगर आप सोल्यूशन के वॉल्यूम से कंपेयर करें तो 94% वाई वेट H2SO4 प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल 94% वेट बाई वॉल्यूम का क्या मतलब हो सकता है कि वॉल्यूम कितना है? 100 सीसी। 100 सीसी में 94 ग्राम प्रेजेंट है। इसका मतलब है कि ये 94% वेट बाई वॉल्यूम प्रेजेंट है। अब आप 100 सीसी को क्या करिए, इसको कन्वर्ट कर लीजिए लीटर में। तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको करना पड़ेगा 10⁻⁻1 से डिवाइड। तो ये जब 10⁻⁻1 से डिवाइड करेंगे तो ये चले जाएंगे न्यूमरेटर में, तो कितना हो जाएगा? 940 ग्राम। 940 ग्राम पर लीटर। तो यहाँ से आपने क्या इन्फॉर्मेशन ड्रा कर ली? यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिली है कि कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 कितनी है? 940 ग्राम पर लीटर। मीन्स 1 लीटर में 940 ग्राम क्या है? H2SO4 है। तो H2SO4 क्या है? यहाँ पे सल्यूट है। तो सल्यूट कितना आ गया आपका? 940 ग्राम हो गया। अब आपको क्या गिवन है? डेंसिटी गिवन है। ये किसकी डेंसिटी? ये सोल्यूशन की डेंसिटी है। आपको पता है मास इक्वल्स टू क्या होता है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी आपको गिवन है, मास आप कैसे कैलकुलेट कर लेंगे? क्योंकि अगर आप वॉल्यूम को कितना मान लें? 1 लीटर मान लें। अपनी सारी कैलकुलेशन यहाँ पे 1 लीटर मान के ही होंगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप, सल्यूट कितना है? 940 ग्राम पर लीटर। मीन्स 1 लीटर सैंपल माना हुआ है। तो यहाँ से क्या निकल आएगा आपका? यहाँ से निकल आएगा आपका
मास ऑफ सोल्यूशन निकल आएगा। क्यों? आपको डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन गिवन है, आपको वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन गिवन है। ये 1000 क्यों आ गया? क्योंकि ये यहाँ पे ml में लिख लिया। ठीक है, ml में क्यों लिखा? क्योंकि ये यूनिट डेंसिटी की आपकी ml में गिवन थी। यूनिट का आप विशेष ध्यान रखेंगे। अगर आपको सारे पैरामीटर्स ml में दिए हैं तो सारे ml में पुटअप करने हैं, लीटर्स में दिए हैं तो सारे को लीटर में कन्वर्ट करना है। बट यहाँ पे ml में कन्वर्ट इसलिए कर लिया क्योंकि हमको डेंसिटी जो है वो ग्राम पर ml में गिवन है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? सोल्यूशन का मास आ जाएगा। अब आपको क्या क्या मिल चुका है? सोल्यूशन का मास आ गया आपके पास, सल्यूट का मास आ गया। तो आप सॉल्वेंट का मास कैसे कैलकुलेट कर लेंगे? आपको क्या पता था कि सल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या बनाते हैं? सोल्यूशन बनाते हैं। तो यहाँ पे आपको सोल्यूशन का मास आ गया आपके पास, सल्यूट का मास आ गया, तो सॉल्वेंट का मास आप निकाल सकते हैं। सॉल्वेंट का मास कितना होगा? सोल्यूशन माइनस सल्यूट, यही तो होगा। तो निकाल लेते हैं, सॉल्वेंट का मास निकाल लेते हैं। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? 1840 क्या आया था आपके पास? मास ऑफ सोल्यूशन 940, मास ऑफ सल्यूट तो कितना आ गया आपके पास? सॉल्वेंट आ गया 900 ग्राम। अब आपसे क्वेश्चन मार्क क्या था? आपसे पूछा थी मोलैलिटी। मोलैलिटी की डेफिनेशन क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 डिवाइडेड बाई सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो सॉल्वेंट इन किलोग्राम कितना आ गया? 900 इंटू 10⁻³ का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये न्यूमरेटर में आ जाएंगे तो 1000 बन जाएंगे। अब आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 कैलकुलेट करने हैं। आपको गिवन क्या है? मास ऑफ H2SO4 गिवन है, मोलर मास ऑफ H2SO4 आप कैलकुलेट कर लेंगे। ये क्वेश्चन में गिवन होगा, नहीं गिवन होगा तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट पता है आपको, सल्फर का पता है, ऑक्सीजन का पता है। यहाँ से अगर आप मोलर मास ऑफ H2SO4 कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास कितना रिजल्ट आएगा? आपके पास आएगा 98। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 क्या हो जाएगा? मास ऑफ H2SO4 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ H2SO4। तो ये क्या आ जाएगा? 940 डिवाइडेड बाई 98। सॉल्वेंट इन किलोग्राम में कितना था? 900 ग्राम है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा आपके पास? रिजल्ट आ जाएगा आपके पास 10.65 मोलल। आपसे मोलैलिटी पूछा गया था तो ये आ गया 10.65 मोलल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मच अमाउंट ऑफ सोडियम कार्बोनेट must be dissolved in 50 ग्राम वाटर टू प्रिपेयर 0.2 मोलल सोल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। क्या पूछा गया है? हाउ मच अमाउंट ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो यहाँ पे देखिए आप ध्यान से, आपको सल्यूट क्या नज़र आया? सोडियम कार्बोनेट। किस में डिजॉल्व हो रहा है? ये 50 ग्राम वाटर में। तो सॉल्वेंट क्या हो गया आपका? सॉल्वेंट हो गया वाटर। तो ये क्या प्रिपेयर करेंगे? सोल्यूशन प्रिपेयर करेंगे। सल्यूट है क्या आपका? सोडियम कार्बोनेट मीन्स Na2CO3, सॉल्वेंट H2O, बनाएंगे एक सोल्यूशन। कौन सा सोल्यूशन होगा वो? क्या प्रॉपर्टी होगी सोल्यूशन की? उसकी मोलैलिटी होगी 0.2। ठीक है, अब आपको मोलैलिटी की डेफिनेशन से पता था, मोलैलिटी इज इक्वल्स टू होता है वेट ऑफ Na2CO3 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ Na2CO3। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि आपको नंबर ऑफ मोल्स चाहिए होते हैं Na2CO3 के। तो सिंप्लीफाई फॉर्म में आप कह सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट क्या होती है? मोलैलिटी होती है। तो यहाँ पे सॉल्वेंट को 1 किलोग्राम माने तो आपको यहाँ से क्या नज़र आएगा कि जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो 0.2 होंगे। यहाँ ये बात क्लियर हो गई, क्योंकि मोलैलिटी की डेफिनेशन में ही जो सॉल्वेंट था वो आपका 1 किलो था। तो मोलैलिटी आपको 0.2 की भी नहीं, इट मीन्स नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन सॉल्वेंट इज 0.2। अब मोलैलिटी की डेफिनेशन देखते हैं। क्या थी मोलैलिटी की डेफिनेशन? नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं? गिवन वेट ऑफ Na2CO3, उसमें मोलर मास ऑफ Na2CO3 से डिवाइड कर देंगे और वाटर आपका 1 किलो ही है। तो यहाँ से क्या नज़र आ जाएगा आपको? मोलैलिटी आपको गिवन है, वेट आप W मान लीजिए, मोलर मास आपको गिवन है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा वेट ऑफ Na2CO3। देखते हैं मोलैलिटी 0.2, वेट क्वेश्चन मार्क है डिवाइडेड बाई 106 और वाटर इन केजी होना चाहिए। तो यहाँ पे गिवन वाटर कितना है? कितने में कैलकुलेट करना है आपको? वाटर गिवन है आपको 50 ग्राम। तो इस वजह से इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो किलोग्राम में कन्वर्ट करने पे क्या हो जाएगा? 50 इंटू 10⁻³ ये -3 ऊपर चले जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? 10⁻3। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो W की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1.06 ग्राम। ये आपका आंसर है। मीन्स 1.06 ग्राम ऑफ किसका पूछा गया था आपसे? यहाँ पे देखिए आप, ऑफ Na2CO3 प्रेजेंट इन 50 ग्राम वाटर। ठीक है, टू प्रिपेयर 0.2 मोलल सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ए सोल्यूशन ऑफ H2SO4 मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज 0.85, कैलकुलेट इट्स मोलैलिटी। क्या पूछा गया है आपसे? मोलैलिटी कैलकुलेट करवाया गया है। आपको गिवन क्या है? आप देखिए यहाँ पे सल्यूट क्या होगा? H2SO4 होगा, सॉल्वेंट क्या होगा? वाटर होगा। सोल्यूशन बनेगा सल्यूट प्लस सॉल्वेंट को मिक्स करने के बाद यहाँ पे देखिए आप, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना है? 0.85 है।
अब आप इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है। आपको पता है जो सॉल्वेंट होगा उसके नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होते हैं और सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं। तो यहाँ पे 0.85 मोल फ्रैक्शन है वाटर का। इट मीन्स जो वाटर है उसके जो मोल्स हैं, नंबर ऑफ मोल्स हैं, वो 85 हैं। टोटल अगर 100 मान लें नंबर ऑफ मोल्स, तो उसमें 85 किसके हैं, वाटर के हैं, 15 किसके हैं, H2SO4 के हैं। तो सॉल्यूट क्या हो जाएगा, यहाँ पे H2SO4 हो जाएगा, सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। अब आपको क्या गिवन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ, इसको सॉल्वेंट को ए मान लो आप फॉर द सिंप्लिसिटी, जिससे आपको सॉल्व करने में इजी हो जाएगा, और सॉल्यूट को आप मान लीजिए बी। तो आपको गिवन है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना हो गया, 0.85। अब आपने पढ़ा था कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का जो टोटल मोल फ्रैक्शन होता है वो होता है 1। तो यहाँ से आप क्या कर लेंगे, एक्स बी निकाल लेंगे। एक्स बी क्या है, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन, वो आ जाएगा 0.15। मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या थी, ए का मोल फ्रैक्शन चाहिए आपको, तो आप क्या करते थे, नंबर ऑफ मोल्स ए न्यूमरेटर में रखते थे और डिवाइड करते थे किससे, टोटल नंबर ऑफ मोल से। सिमिलरली एक्स बी में करते थे आप, क्या करते थे, न्यूमरेटर में जिसका मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना था उसके मोल्स रखते थे आप न्यूमरेटर में, बाकी टोटल नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर देते थे। तो यहाँ से अगर एक्स से अपान एक्स बी का अपान रेशियो देखें तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एन ए अपान एन बी, क्योंकि ये एन ए अपान एन बी प्लस एन बी हैं जो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा रिजल्ट, एन ए अपान एन बी आ जाएगा। एन ए क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स की डेफिनेशन क्या थी, गिवन वेट डिवाइडेड बाई मोलर मास। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए अपान एम ए डिवाइडेड बाई डब्ल्यू बी अपान एम बी। तो इसको सिंप्लीफाई करने से क्या आ जाएगा, डब्ल्यू ए मीन्स गिवन वेट ऑफ वाटर multiplied by molecular mass of H2SO4 divided by given weight of H2SO4 multiplied by molecular mass of water। ठीक है, क्योंकि आपने ए किसको माना है, ए माना है आपने वाटर को, बी माना है आपने H2SO4 को, डब्ल्यू आपका गिवन वेट है जो आपको मात्रा गिवन है, और एम क्या होगा, ये होगा आपका मॉलिकुलर मास जो आप एटॉमिक मास की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के लिए। तो आपके पास अब एक्स से अपान एक्स बी का रेशियो कितना आ गया, डब्ल्यू ए एम बी अपान डब्ल्यू बी इंटू एम ए। ये आपका यूज होने वाला है आगे मोलैलिटी की डेफिनेशन में, किस तरह से यूज होगा। मोलैलिटी आपको पता थी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाई मास ऑफ ए इन किलोग्राम, मीन सॉल्वेंट का मास इन किलोग्राम, और सल्यूट के मोल्स कितने हैं, वी। तो यहाँ पे रख दीजिए वैल्यू आप फिर से, मोल्स ऑफ वी कितने थे, डब्ल्यू बी अपान एम बी, मीन्स वेट ऑफ वी गिवन डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ वी, और ये टोटल डिवाइड हो जाएगा डब्ल्यू ए से, मीन्स गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट से। तो गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, डब्ल्यू ए है, आपने कंसीडर किया हुआ है, इंटू 1000 करेंगे क्योंकि आपको सॉल्वेंट चाहिए होगा किलोग्राम में। तो मोलैलिटी इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास, डब्ल्यू बी अपान एम बी टोटल डिवाइडेड बाई डब्ल्यू ए इंटू 1000। इसको और सिंप्लीफाई थोड़ा सा कर लेंगे तो आपके पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, मोलैलिटी एम इक्वल्स टू डब्ल्यू बी अपान एम बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000। अब आपके पास दो चीज़ें आ चुकी हैं, क्या क्या आ चुका है, एक तो आपके पास आ गया ये रेशियो, मोल फ्रैक्शंस का रेशियो आ गया, ये रहा आपके पास मोल फ्रैक्शन का रेशियो, ये रहा आपके पास, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। दूसरा आपके पास मोलैलिटी इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक वेट एंड गिवन वेट के टर्म्स में आ चुकी है। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस में वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे। कैसे करेंगे, मोलैलिटी इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास, अब यहाँ पे देखिए क्या है, डब्ल्यू बी अपान एम बी इंटू डब्ल्यू ए है। तो इसकी वैल्यू आप इक्वेशन 1 से निकालिए तो कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू जब आप इक्वेशन 1 से कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा एक्स बी अपान एक्स ए इंटू एम ए। देखिए आप यही रिजल्ट आएगा, देखिए आप एक्स डब्ल्यू बी अपान एम बी, ये इस तरह से देखिए आप डब्ल्यू बी इंटू एम ए, है ना। ये देखो यहाँ पे किसकी वैल्यू चाहिए आपको, आपको चाहिए एक्चुअल में डब्ल्यू बी की तरह, आप देखिए डब्ल्यू बी ये रहा, डब्ल्यू बी ये रहा, और चाहिए आपको एम बी और डब्ल्यू ए के टर्म्स में। तो एम बी कहाँ आपका, ये है, ये नहीं है आपके यहाँ पे, तो और आपका डब्ल्यू ए गिवन है। तो आपको इन तीन टर्म्स की वैल्यू चाहिए कॉम्बो रूप में। तो आप क्या यहाँ पे क्या गिवन है, डब्ल्यू बी अपान एम बी इंटू डब्ल्यू ए। तो आप यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, ये वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ से क्या आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी एक्स बी अपान एक्स ए इंटू एम ए। ये वैल्यू पुटअप कर दीजिए आप मोलैलिटी के जो इक्वेशन नंबर 2 आया उसमें आप पुटअप कर दीजिए। तो यहाँ से मोलैलिटी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ वी डिवाइडेड बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू एम ए, मीन्स मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट क्या था आपके पास, वाटर था, तो उसका होता है 18। तो यहाँ पे आपको सभी वैल्यूज़ गिवन है,
मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना था 0.15 आपने कैलकुलेट कर लिया था, क्योंकि टोटल मोल फ्रैक्शन 1 होता है। 0.85 आपको गिवन था सॉल्वेंट का, तो 1 से 1 माइनस 0.85 क्या आ गया था, वो 0.15। एक्स से आपको गिवन था 0.85, 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे सो दैट आपकी सारी क्वांटिटी किलोग्राम में आ जाए। 18 क्या है, मोलर मास ऑफ किसका है, ये सॉल्वेंट का है। वाटर का मोलर मास कितना होता है, H2O का, ये होता है 18। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 9.8 मोल पर केजी। इसकी मोलैलिटी कितनी आ गई, 9.8 मोल पर केजी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 827 डिग्री सेंटीग्रेड, कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.2 m ग्लूकोज सोल्यूशन। वैल्यू ऑफ सोल्यूशन कांस्टेंट इज 0.082 लीटर एटमॉस्फेरिक पर केल्विन मोल। आपको क्या गिवन है, टेम्परेचर गिवन है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। आप इसको कन्वर्ट कर लो केल्विन में। केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 273 को ऐड कर देते हैं इन डिग्री सेंटीग्रेड, तो आपके पास रिजल्ट आ जाता है केल्विन में। तो टेम्परेचर कितना आ गया, 300 केल्विन आ गया। आपको गिवन है मोलैरिटी कितनी है, 0.2। आपको गिवन है कांस्टेंट, क्या गिवन है, सोल्यूशन कांस्टेंट कितना है, 0.082। आपसे पूछा गया है ऑस्मोटिक प्रेशर। आपने ऑस्मोटिक प्रेशर के लेक्चर में क्या पढ़ा था, ऑस्मोटिक प्रेशर पी नॉट इक्वल्स टू होता है RT इंटू एम, जहाँ पे एम आपकी मोलैरिटी है, टी आपका टेम्परेचर है, आर आपका क्या है, सोल्यूशन कांस्टेंट है। तो इन सभी की वैल्यू आप पुटअप कर दीजिए इसमें, 0.082 इंटू 300 इंटू 0.2, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 4.92 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कितना प्रेशर होगा, 4.92 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द ऑस्मोटिक प्रेशर। यहाँ भी पूछा गया है, क्या पूछा है आपसे, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सुक्रोज सोल्यूशन। सोल्यूशन किसका है, सुक्रोज का है। यहाँ पे मोलर मास ऑफ सुक्रोज आपको गिवन है, कंटेनिंग 68.4 ग्राम ऑफ सुक्रोज। अब आपको देखिए क्या क्या गिवन है, आपको वेट ऑफ सुक्रोज गिवन है 68.4, आपको गिवन है मोलर मास 342 ग्राम पर मोल। तो यहाँ से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, 68.4 डिवाइडेड बाई 342। 68.4 क्या है आपको, ये मास जो गिवन है ये रहा, और 342 क्या है आपका मोलर मास है। तो इसे डिवाइड कर देंगे तो मोलर नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे, 0.2। नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि ये आपको यूज होने वाले हैं। कैसे यूज होने वाले हैं, अब आप क्या मानिए, मोलैरिटी की डेफिनेशन क्या थी आपके पास, नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो आप सोल्यूशन मान लीजिए यहाँ पे 1 लीटर है, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, 0.2 आ जाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स 0.2 आ गए इन 1 लीटर सोल्यूशन, तो ये क्या हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी आपकी मोलैरिटी 0.2। अब आपके पास फार्मूला था ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल्स टू होता है m मल्टीप्लाइड बाई आर मल्टीप्लाइड बाई टी। तो मोलैरिटी कितनी आपने कैलकुलेट की, 0.2, यहाँ पे रख दीजिए आप 0.2। आर क्वेश्चन में गिवन है तो आप वो वैल्यू रखिए, नहीं गिवन है तो आप इसको मेमोराइज कर लीजिए। आर एक कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है 0.082। टेम्परेचर क्वेश्चन में गिवन नहीं है, जब भी आपको टेम्परेचर गिवन नहीं होगा आप 300 केल्विन ही टेम्परेचर को कंसीडर करेंगे, ये भी आपको याद रखना है। जब भी आपको टेम्परेचर गिवन नहीं है तो आप 300 मानेंगे। आपको वैल्यू ऑफ आर गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो आप उसको 0.082 पुटअप करेंगे। 0.2 मोलैरिटी आपने कैलकुलेट कर ली, तो यहाँ से रिजल्ट आ जाएगा आपके पास 4.92 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अभी सॉल्यूशंस के जो भी न्यूमेरिकल्स हैं वो आगे आने वाले वीडियोज़ में सॉल्व करते रहेंगे। आपका कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए और कमेंट सेक्शन में जाके उसको पेस्ट कर दीजिए। मैं उसका जो सॉल्यूशन होगा वो नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दिया करूँगा। थैंक यू सो मच।